अस्सलाम वालेकुम और आपको हमारी नई मिनी सीरीज में खुश आमदीद, जहां हम हज, कुर्बानी और ईद की कहानियां पेश कर रहे हैं। एपिसोड 1 में हम अपनी सीक्रेट कॉल टू काबा को कवर करेंगे। बराहे करम हमारे साथ इस मुकद्दस सफर में शामिल हो जाएं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नन्हे मुहिमजुओ, क्या हो अगर एक आम सी शाम आपको एक खुफिया दावत मिले, ना किसी दोस्त की तरफ से, ना किसी बादशाह की तरफ से, बल्कि खुद सितारों और समुद्रों के खालिक की तरफ से। इसी जादुई रात दो मुतजस्सिस बहन भाइयों ने महसूस किया कि ये कैसा होता है। एक मसरूफ शहर के गर्मजोश और रंगीन घर में 9 साला अरसलान खाने की मेज पर अपनी टैबलेट में मगन था। उसकी हेजल आंखें जोश से चमक रही थीं। अरसलान धीमी मगर पुरजोश सरगोशी में, अनाया इस स्क्रीन देखो, ये तो जैसे सहरा में घूमती हुई एक बहुत बड़ी सफेद कहकशां है। हजारों लोग सब एक साथ ऐसी धड़क रही हैं जैसे एक ही दिल की धड़कन। अनाया नरमी और हैरत से, ये खाना काबा है अरसलान, ये सबसे पहला घर है जो तमाम इंसानों की इबादत के लिए बनाया गया, एक खास बरकत और पूरी दुनिया के लिए हिदायत। अरसलान हैरत से आंखें फैलाई, लेकिन देखो कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा, ना ही कोई रास्ता बता रहा है। उन्हें खुद ही पता है क्या करना है, जैसे सबको अल्लाह की तरफ से एक खुफिया दावत मिली हो। सोचो अगर तुम जागो और तुम्हारे तकिए के नीचे एक चमकता हुआ खत हो जिसमें लिखा हो तुम्हें दावत दी जाती है उसकी तरफ से जिसने सितारे बनाए, क्या तुम जाओगी? अरसलान पुरजोश सरगोशी में, लालटीन ये ज्यादा रोशन हो रही है, मेरा ख्याल है दावत आ चुकी है। अरसलान मुस्कुराती हुई अपना थैला पकड़ते हुए, बिस्मिल्लाह, मजबूती से पकड़ो अनाया, ये बहुत जबरदस्त होने वाला है। लालटीन, गर्म गूंजदार जादुई आवाज, खुशामदीद नन्ही मुतलाशियों, तुमने दावत के बारे में पूछा। ये एक खूबसूरत पुकार है जो हजारों साल से सहराओं, पहाड़ों और समुद्रों में गूंज रही है। थाम लो, तुम्हारा सफर शुरू हो रहा है। छत एक दिलकश सुनहरी और जामुनी आसमान में बदल गई। अरसलान और अनाया उड़ रहे थे, गर्म सहराई हवा उनके चेहरों को छू रही थी। अरसलान खुशी से हंसते हुए, वाह मेरे कपड़ों को देखो, मैं अब सादा सफेद एहराम पहनी हुई हूँ, मैं खुद को एक सच्चा मुसाफिर महसूस कर रहा हूँ सबसे अजीम मुहिम पर। अनाया हैरत से, और नीचे रेत को देखो, हर तरफ चमकती हुई कदमों की निशान है, जैसे आसमान से सितारे जमीन पर गिर गए हों। ये चमकते कदमों के निशान वफादार दिलों की कहानी सुनाते हैं। बहुत अरसा पहले इन्हीं पत्थरों को उठाकर इबादत के पहले घर की बुनियाद रखी गई। ये किसी बादशाह का महल नहीं, बल्कि एक खास जगह है जहाँ सब बराबर हैं। अमीर हो या गरीब, दुनिया के हर कोने से लोग आकर अल्लाह के सामने एक सफ में खड़े होते हैं। दूर सामने चमकता हुआ खाना काबा नजर आया, जैसे कदीम मक्का के दिल में रोशनी और सुकून का एक नर्म चराग। अरसलान, वो रहा खाना काबा, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक रोशन चराग की तरह है। लेकिन अनाया, लोगों को देखो, ये सब एक साथ ऐसे चल रहे हैं जैसे रोशनी और सुकून का बहता हुआ दरिया। अनाया, कोई धक्का नहीं दे रहा, कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, सब एक जैसे लगते हैं अपने सफेद कपड़ों में, जैसे पूरी उम्मत एक बड़ी मोहब्बत भरी फैमिली बन गई हो। अरसलान जोश में, मैं भी महसूस करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरसलान हंसते हुए, उफ मेरा थोब लंबा है, मैं अपनी ही कदमों पर ठोकर खा गया। अनाया मोहब्बत से हंसते हुए, हो अरसलान, तुम अपने पैरों से दौड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हज दौड़ नहीं है, ये दिल का सफर है। अल्लाह की पुकार का जवाब देने के लिए तेज या ताकतवर होना जरूरी नहीं, बस सच्चा और मोहब्बत से भरा दिल होना चाहिए। अरसलान सोच में, मेरा दिल, ओह अब समझ आया, ये इस बात के बारे में नहीं कि कितनी बार चक्कर लगाओ, बल्कि हर कदम के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करने के बारे में है। बिल्कुल बहादुर बच्चों, चाहे तुम मक्का की सहराओं में हो या अपने कमरे में खामोशी से नमाज पढ़ रही हो, ये दावत हर उस दिल के लिए खुली है जो इखलास के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। अनाया खुशी से जमाई लेते हुए, हम वापस आ गए, लेकिन अब सब कुछ ज्यादा खास लग रहा है। अरसलान, मैं आज रात इस खूबसूरत रोशनी के दरिया की तस्वीर बनाऊंगा। अनाया, एक दिन
इंशाअल्लाह हम वाकई वहां जाएंगी। अनाया पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ, इंशाअल्लाह अरसलान, इंशाअल्लाह। हज हमें सिखाता है कि अल्लाह की नज़र में हम सब एक खानदान हैं, मुत्तहिद, बराबर और महबूब। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमारे दिलों को उसके करीब ले आता है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और तमाम जहानों के लिए हिदायत है। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो उस तक पहुंचने की इस्तात रखता हो। अल्लाह ताला हमारे दिलों को हज की इस खूबसूरत पुकार से भर दे और हम सबको अपनी मुबारक घर की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्ली किस्त के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।